भक्तिरसंसायैव भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगाधरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमनवधावद वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोरियत्पानीयसूयवस्कन्धर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद्दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज संक्रांति भी है और श्री सच्चिदानंद गोस्वामी लाल जी महोत्सव। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदीयत सदसत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् प्रीत्यर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री सच्चिदानंद गोस्वामी श्री सच्चिदानंद गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री सच्चिदानंद गोस्वामी प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। श्री रविदास जी गोस्वामी जी कहते हैं कथा की फौरन बाद ही मुझसे संक्रांति का नाम सुन लिया करो, बाद में फिर मैं सेवा में व्यस्त हो जाता हूँ। आप अपने प्रवचन के पहले ही इसका नाम के लिए उनको प्रार्थना कर दिया करो, तब वो गा दिया करेंगे। ऐसा उन्होंने मुझे अपने समय की सुविधा बताई है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। श्री दास गोस्वामी जी का मना शिक्षा हे मेरे भगवान। गुरु गोष्ठे गोष्ठालेषु सुजने भूसुरगणे हो स्वमंत्रे श्रीनामनि ब्रज नवयुव द्वंद्व शरणे सदा दम्बम हित्वा कुरुरतिम अपूर्वामति दरामये स्वांत भ्रातश्चटुभिर्भियाचे धृत पद। अरे मेरे भगवान। परमाराध्य परम प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद श्रीपाद भागवत पाद प्रभु हमारे सौभाग्य से जो हमारे परमाराध्य गुरुदेव हैं, उनका एक बड़ा कृपा पूर्ण वचन है। ओहो
कृपा पूर्ण वचन है, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। गुरुजनों के चरणों में सब प्रकार से भाव भक्ति, ओ हो, यही उनकी कृपा प्राप्त करने की एक अपूर्वतम विधि है, अपूर्वतम विधि है। मुझ में अगर गुरुजनों के प्रति, श्रेष्ठ जनों के प्रति भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, तो उनकी भजन हमको कैसे प्राप्त होगा? गुरु और भजन से ही हम भजन कर पाते हैं। गौरांग किंकरी जी गाते हैं ना, पूजा मूलम गुरुर्मूर्ति, आज्ञा मूलम गुरुर्वचन, पूजा मूलम गुरुर्पदम, भजन मूलम गुरुर्विक्रमात्। गुरु का भजन ही, हम उतना भजन कर ही नहीं सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है जितना भजन चाहिए। श्री राधा कुंड में एक श्री श्री बाबा आए थे, वो महाराज, वो महाराज 2 मिनट के लिए बैठे और भागने लगे। उनका, भैया मेरा भजन छूट रहा है, इतना भजन चाहिए, इतना भजन चाहिए। श्री श्री सच्चिनंदन प्रभु के वो परिचित थे, क्योंकि श्री सच्चिनंदन भी पहले पिसोया गांव में भजन के लिए गए थे, फिर वो आ गए राधा कुंड, पिसायो गांव, जहाँ आज भी लाइट नहीं है और सर्प देवता वहां पर पीले नीले काले रंग के ऐसे घूमते हैं जैसे बच्चे खेलते हैं। उस पिसायो गांव से वो आए थे, 1 सेकंड रुके, हो। उन्होंने बताया इतना भजन चाहिए, इतना भजन चाहिए। तो फिर महाराज कैसे होगा? उनका गुरु जी अपना भजन देकर अपनी कृपा से किसी को पार लगा सकते हैं। ये भव सागर बहुत गहरा है। अब मैं अपने को आज ही चलो चेक करते हैं, मैं भव सागर से पार हो जाऊंगा। चलो आज चेक करते हैं रविदास जी, वो थर्मामीटर लेकर मेरे में कामनाएं कितनी हैं, अतृप्तियां कितनी हैं, क्या मैं पूर्णतया अतृप्त हूँ, क्या मैं पूर्णतया शांत हूँ, क्या मैं पूर्णतया स्वाभाविक हूँ, क्या मैं नॉर्मल इंसान हूँ जो किसी को उद्वेग नहीं देता। कल हमने श्री श्री जगदीश दास प्रभु के चरित्र में सुना, अगर कोई उनके यहाँ से उदास चला जाता, खुश नहीं जाता, तो वो कहते अरे वो उसका अपराध हो गया है। उनको परोक्ष में प्रणाम कर जाते तो कहते बाबा वो आए थे, आपको प्रणाम किया, आप भजन में थे, ओ उनको अपराध हो गया, मेरा अपराध लग गया, मुझे अपराध लग गया। उन्होंने प्रणाम किया, मैंने उनको प्रणाम नहीं किया, तब क्या करूं मैं, मेरे को होश नहीं रहता है। तो बाबा ने अपने सामने श्री शालिग्राम जी रख लिए कि जो भी प्रणाम करेगा शालिग्राम जी को प्रणाम करेगा, मुझे प्रणाम होगा ही नहीं, तो मुझे उसके प्रतिकार में प्रणाम ना करने का अपराध नहीं लगेगा। ऐसा सूक्ष्म भजन का आचार है, विचार है, सदाचार है। क्या मैं इस प्रकार निर्वैरम मुनिन शांतम, मेरे मन में वैर की एकांतिक निवृत्ति है? क्या अभी भी मुझे कोई ना कोई अपना प्रतिद्वंदी उसका हो। श्री रघुनाथ जी ने कहा संत का लक्षण 2 शब्दों में, जो किसी के सुख में सुखी, दुख में दुखी होता है, वो संत है। अब बताओ मैं अपने को थर्मामीटर लगाऊं, मैं तो फेल हो जाऊंगा, तो फिर भवसागर से पार कैसे हो जाऊंगा? भवसागर से पार होने के लिए कम से कम नॉर्मल तो होना पड़ेगा। श्री भागवत जी के एकादश के 23वें अध्याय में नॉर्मल व्यक्ति की परिभाषा श्री श्री तितिक्षु ब्राह्मण के श्री मुख के वचन से भगवान ने उद्धव को कही है। नॉर्मल व्यक्ति की 97.5 टेम्परेचर है, 97 टेम्परेचर है जिस व्यक्ति का, उस व्यक्ति की स्थिति, मानसिक स्थिति को भगवान ने श्री मुख से कहा, उस तितिक्षु ब्राह्मण के वचन से। रविदास जी ये 2 श्लोक भी आप बीच बीच में याद करवा दो। अरे जिसका मन हमेशा शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, सहज रहता है, स्वाभाविक रहता है,
उसको सभी साधनों का फल मिल चुका है। और जिसके मन में शांति नहीं है, सहजता नहीं है, आहा, हंसते क्यों हो, वजह ही ऐसी है। जिसकी ये स्थिति नहीं है, उसको किए हुए साधनों का फल अभी प्राप्त नहीं हुआ। भक्ति की दृष्टि से इसी श्लोक को कहें, जिसके हृदय में हरे कृष्ण सदा मेरे हिये में बहती रही प्रेम समुद्र की धारा अगर नहीं बहती है, तो हमको अभी तक किए हुए साधन का, भजन का फल नहीं मिला है। कल मैंने एक श्री उड़िया बाबा जी का वचन संदेश पढ़ा। उसमें उनके एक अंतरंग शिष्य ने कहा है, सबसे बड़ी असद वार्ता है अश्लील वार्ता सुनना और कहना, इससे भजन की जड़ें हिल जाती हैं, भजन जड़ से निर्मूल हो जाता है। ओ हो। मैं एक बार, वो हमारे मित्र हैं श्याम सुंदर शर्मा जी डॉक्टर, उनके साथ उनके फोरम पर गया। एक आध वृक्ष गिरा हुआ था। उन्होंने कहा माली से, प्रभु जी ये वृक्ष गिर क्यों गया? उनका मैं उठा देता हूं। उनका अब ये नहीं फलेगा, अब ये नहीं ग्रो करेगा, गिर गया है अश्लील वार्ता से। ओए होए होए होए। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, एक तो व्रत है एकादशी का, बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुमने जैसा भी सोचा है करते हो, तुम जानो। लेकिन एक व्रत और है, व्रत लेकर किसी कार्य को जब करेंगे तब उसमें सफलता मिलेगी। मैंने सबका सम्मान करना है, मैंने किसी को भी हृदय से प्रणाम करना है, मैंने सबको, गुरुजनों को विशेष, चाहे बाजार हो, चाहे सड़क हो, चाहे नीचे धूली हो, मैंने उनको दंडवत प्रणाम करना है। श्रीमद् उपदेशामृतम में श्री श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा है, दीक्षास्ति चेत प्रणति भिष्ट भजंत मीशम। जिन लोगों ने दीक्षित हो गए हैं, जिनको एक दिशा मिल गई है, जिन्होंने अपनी जीवन में भजन की प्राप्ति की दिशा निर्धारित कर ली है, निश्चित कर ली है और उस पर चलने लग गए हैं, ऐसे जन, ऐसे वैष्णवों को देखकर प्रणति भिष्ट, उनको प्रणाम करो, भूमि पर माथा रख के प्रणाम करो। अब महाराज मैं क्या करूं, मेरी तो पीठ का दर्द मुझे फौरन तंग करने लगता है, मेरे को ऐसी सजा मिली है अहंकार के कारण, मैं प्रणाम नहीं कर सकता। मैंने कभी किया भी है, कोशिश भी की है किसी विशिष्ट जन के लिए, तो मुझे फील होता है कि मैंने स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं किया। लेकिन मैं उनको अपनी वाणी से कह देता हूं, प्रभु आप अपने चरणों में मेरा दंडवत स्वीकार कर लो, मैं आपको कर नहीं सका। बड़े बड़े वैष्णव हैं, इस्कॉन में तो है ही है, वो महाराज ऐसे किसी दीक्षित को देख ले तो वो प्रणाम करते भूमि पर सिर रखकर। महाराज श्री कहते हैं, ऐसा व्रत लो, व्रत 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 लो। मेरा व्रत है कि मैं किसी का भी हृदय से सम्मान करूंगा। मेरा व्रत है कि मैं श्रेष्ठ जनों के चरणारविंद में हो उनकी रज से अपने मस्तक का अभिषेक करूंगा। मेरा व्रत है, मेरा व्रत है। श्री गौरदास जी कल कह रहे थे, जिन्होंने अपने गुरु में मनुष्य बुद्धि रखी है, उनको गुरु कृपा प्राप्त नहीं होती है। उनके द्वारा गुरु जी में कोई ना कोई दोष दृष्टि होने से, गुरु जी में दोष दृष्टि नहीं है, लेकिन उनको उनकी भजन की प्राप्ति, कृपा की प्राप्ति अवरुद्ध होती है, हो जाती है। अरे हम भी तो गुरु जी के दीक्षित हैं, हम भी तो गुरु जी की कृपा पात्र हैं, हमको भी तो गुरु जी ने अपनाया है। अरे महाराज गुरु जी के हम बहुत नजदीक हैं, गुरु जी हमको आगे बिठाते हैं। अरे महाराज उनका तुम्हें प्राप्त क्या हुआ है? उनका प्राप्त तो महाराज जो होना चाहिए वो भजन नहीं हुआ, भजन में रुचि नहीं हुई, हमारा चिंतन नहीं जुड़ता, एकांत में बैठे हुए हमें स्फुरनाएं नहीं होती, एकांत में हम पुनः महाराज पता नहीं कहाँ कहाँ चली आते हैं, एकांत में हम श्री गिरिराज जी में नहीं जाते।
कभी एकांत में महाराज आंखें खुले तो हो बोलो गिरिराज महाराज की जय। श्री राघव की गुफा में पंडित जी महाराज भजन करते हुए मिलते हैं। अरे क्या करें, आज तो निद्रा लग गई, आंख लगी तो पंडित जी महाराज श्री श्री कृपा सिंधु दास प्रभु की सकंद पर हाथ रखे हुए भिक्षा के लिए जाते हुए दिखे। अरे राधा रमन, ये पंडित जी महाराज भगवान की सखा हैं, जिनकी कांचे के साथ कांचे की गेम भगवान खेल खेलते हैं। ओ हो। जीवन में जिसको भगवत अनुभव, भगवान की स्फूर्तियां, भगवान की लीला स्फूर्तियां, जब मेरी आंख खुली शाम की लीला चली, अश्रु बिंदुओं को ढलते देखा है। उन बड़भागियों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जो सवेरे आंख खुलते ही रोने लगते हैं। अरे मेरा चिंतन छूट गया, अरे मैं दर्शन कर रहा था, अरे मैं श्री ठाकुर जी के चरणों को प्रणाम कर रहा था। आहा। श्री राधा कुंड के तट पर बैठा हुआ मैं नियम कर रहा था, श्री राधा कुंड के तट पर द्वादश तिलक लगाए हुए। ओहो, जय हो श्री श्री। ओहो, श्रीमन महाप्रभु जी एक सिद्धांतिक बात कह दिया, सार बात कह दिया। उनका मारे तुसी सानू छोट दे बीच दस दियो, असी करना की है। उनका कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवा। कृष्ण प्रेम वही प्रेम जो संसार में मोह के रूप में है। संसार में वही प्रेम मोह हो जाता है और वही मोह भगवान में प्रेम हो जाता है। आसक्ति ही प्रेम है। आसक्ति, रति, मति, निष्ठा, ये सब प्रेम की कोटियां हैं। प्रेम जिसके बाद विस्मरण नहीं होता। माता को बच्चे के स्मरण के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। माता का स्मरण सहज है, स्वाभाविक है। कुछ भी अनुकूल पाया तो बच्चे की स्मृति है, कुछ भी अनुकूल देखा तो बच्चे की स्मृति है। हर पल उसका शुभ चिंतन, हर पल उसके लिए हृदय से उसकी मंगल कामना। हो। इस प्रकार श्री श्री भगवान का जब चिंतन हो जाए, काम ही नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी धाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहे राम। श्री श्री हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, हे श्याम सुंदर, हे कप श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, मुझ में कोई अन्य कामना ना रहे, इसका कृपा कर दो। और दूसरा ये है, देखो कामना नहीं है चाहे हम लाख अपने को कहें, लेकिन भगवान जब तक सर्टिफाई ना कर दें, एश्योर्ड ना कर दें, सर्टिफाइड कॉपी ना दे दें, हाँ तुम में कामना नहीं होगी, तब तक कोई सिक्योर्ड नहीं है। यहाँ तक कि गोपियों के प्रसंग में भी हमने सुना, हे ठाकुर आप अंतर्हित हो गए हो, हमने आपसे कहा था हम में कोई कामना का बीज भी, संस्कार भी, विचार भी उत्पन्न कर दो, हम लौट जाएंगी। लेकिन अब आप अंतर्हित हुए हो तो निश्चित हमारे हृदय में कोई ना कोई लोभ, कोई ना कोई लोक परलोक की कामना हो गई है। लेकिन आपके हस्तकमल में एक गुण है, एक रेखा है, हमें आपकी कुंडली मालूम है। ये जिसके मस्तक पर पधरा दोगे उसकी सभी कामनाएं शांत हो जाएंगी। वो आपके भाव से भावित, आपके चरणों की सेवा से पूरी लालसान्वित, समर्पित हो जाएगा। इसलिए कांत कामदम शिरसी देही ना। महाराज श्री पुनरपि कहते हैं, ये हम नहीं कह सकते, हमको तो यही कहना है कि हे प्रभु अपना पाद पद्म हमारे मस्तक पर रखो। श्री चरणों की लक्ष्मी हमारी स्वामिनी है, चरणों की लक्ष्मी।
अस्तु। तो श्री श्री मैं भवसागर से पार चला जाऊंगा। अरे मैं देखूं मैं अभी कितना पार हूं। मुझे ये बड़ा बढ़िया श्लोक लगा। महा बढ़िया क्या, सभी बढ़िया है। पंचम श्लोक है श्री शिष्टाष्टक का। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विश्व में भवाम बुधौ। हे नंद तनुज, बढ़िया। ये महाप्रभु जी की जो वचनावली है, मैं इस पर करोड़ जन्म निछावर करता हूं। मेरा प्राण निछावर है। अई नंद तनुज किंकरम, हे नंद तनुज किंग नंद तनुज, मैं आपका किंकर हूं। भैया अपना नाम तो बताओ, अपना परिचय तो दो। कई बार हम लोग टेलीफोन पर बोलने लग जाते हैं। कई बार मेरे से कोई बात करता, आखिर तक पता ही नहीं चलता ये किसका फोन था। इसलिए आज की तारीख में पहला अपना नाम बोलना चाहिए, परिचय देना चाहिए, चाहे लाख परिचित हो। लेकिन फिर भी कई बार इंसान अपने किसी व्यवहार में होकर उसको नहीं पहचान पाता। तो श्री नंद तनुज किंकर जी भगवान ने, श्री गौर हरि ने कहा साधक के रूप में ठाकुर को कहो कि हे नंद तनुज, क्योंकि आपके तो अनंत अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांडों के महाराज कोटान कोटान कोट अरबान अरब अरब आपके भक्त हैं। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय बोलते हैं हम। ओ सर्वाचार्य पाद प्रभु जय, सर्व गुरुजनों की जय, आचार्य जन के चरणों में प्रणाम। तो इसलिए हम बोलना शुरू कर दें। ठाकुर कहे वाह, आखिर तक ये कौन था भाई? तो ठाकुर जी से एक बात कहो, ठाकुर जी जिसे पहचानते हैं, एक एक के नाम को नहीं जानते, और ठाकुर जी को कहो अई नंद तनुज किंकरम, मैं आपका किंकर बोल रहा हूं। हाय 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 हाय, क्या महाराज ब्रांडेड चीज का रस होता है। अई नंद तनुज किंकरम। उनका अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों फोन किया, क्यों याद किया? उनका पतितम माम विश्व में भवाम बुधौ। पहले हम माने, कल एक कोटेशन आई थी, जो अहंकारी को अपना दोष दिखाई नहीं देता उसका सुधार तो काल ही करेगा, काल दंड ही उसका सुधार करेगा। हे मेरे राधा रमन, सबसे पूछो मुझे मेरे दोष, मेरे हुए आपके प्रति अपराध बता दो, क्योंकि मैं क्षमा मांगकर संसार से शांति से जाना चाहता हूँ, क्लियर अकाउंट करके जाना चाहता हूँ। अगर किसी के प्रति भी, हमारे प्रति किसी के मन में क्षोभ है, दुख है, आह है, तो भैया अरे बड़ा भयंकर काम है। अई नंद तनुज, मैं आपका किंकर बोल रहा हूँ। उनका हाँ हाँ बोलो बोलो, मैंने निकाल लिया है तुम्हारा अकाउंट, पता चल गया है तुम बोल रहे हो, बोल हाँ बोलो बोलो। अरे अरे गोस्वामी जी के दास बोल रहे हो, शिष्य बोल रहे हो ना? उनका हाँ हाँ हमारे, बिल्कुल आपने ठीक समझा। उनका मैं तत्काल समझ गया था जब तुमने कहा किंकरम। हाय 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 हाय। इसलिए भगवान से कहो अई नंद तनुज, हे नंद नंदन, हे राधा रमन, हे मेरे इष्ट, हे मेरे सर्वस्व। अपनी डायरी में जितने नाम भगवान के अनुभव में आए हैं उनको लिखो, रोज एक नाम तो लिखो। श्री श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कि श्री श्री शेष जी भगवान के 1,000 जिब्बाओं से रोज 2,000 नए नामों की सृष्टि करते हैं। जब से सृष्टि बनी है तब से, और अब तक करते रहेंगे। कब तक? हमेशा के लिए। हाँ, रोज 2,000 नाम भगवान के रचना करते हैं। इस प्रकार विष्णु सहस्त्र नाम करोड़ों करोड़ों श्री श्री शेष जी ने बना दिए हैं। हम भी एक काम करें, हमारा सत्संग भी दे डिफरेंस है, भगवान के अनुभूत गुणों को डायरी में लिखें। उनका आज मैंने भगवान को एक गुण याद किया, देखा उनका क्या, उनका भगवान ने मेरे पर्दे काज दिते, वरना मैं कितने नशर हो जाता तो मैं दुनिया जो मुंह दिखान जोगा नहीं सी रहना। आज भगवान ने मेरे पर्दे काज दिते। वो मैनू पुछदे पुछदे उन्होंने ध्यान किसी होर पासे चला गया। वो पुछन ते लगे सी तू किन्नियां माला करना, फिर पता नहीं किसी ने कोई गल पूछी, उन्होंने पूछा ही नहीं। फिर इस तरह मैं तो खिसकोलॉजी की।
ये ठाकुर जी अपने जरने पर्दे कज्जे, ये आज की तारीख में आपका मैंने नाम रखा है, आपके नाम को मैंने अनुभव किया है। हे प्रभु, अपने जंदे पर्दे कज्जे नहीं, अपने नहीं भी जो हुए हैं ऐसे जो नौटंकी हैं, नाटक करने वाले हैं, उनके भी पर्दे कज्जे। जो महाराज आपके भक्ताभास हैं, भक्ताभास भी नहीं है, उनके पर्दे कज्जे। जो आपके सामने होने में महाराज डरते हैं, वो उनके भी पर्दे कज्जे। ये आपका नाम है, इसकी व्याख्या पूरी डायरी के पन्ने में लिखो। आज मेरे से ये बीता, मैं तो पानी पानी हो गया। जब आचार्य पाद के साथ, राजमाता जी के साथ सब माता जी पूछ रही थी कितनी माला करते हो, अरे मेरा नंबर जब आया तो प्रसंग बदल गया। वरना झूठ बोलता तो किसी जगह नहीं रहता, अगर सच बोलता तो महाराज मेरे पल्ले क्या रहता। अरे अपने जंदे पर्दे कज्जे, आज मुझे भगवान ने किस प्रकार मेरी इज्जत बचा दी। कल भी एक वो मेरा भांजा आया था, वो कह रहा था मैं तो भगवान का करोड़ जन्म लेकर अगर उल्टा प्रणाम करते करते उल्टा लटक भी जाऊं उनकी आज्ञा से, तो उनका मैं ऋण नहीं चुका सकता। उनका क्या हुआ, उनका मेरी बेटी की शादी जिस धूमधाम से ठाकुर ने की है, मैंने बिल्कुल नहीं की। मैंने बिल्कुल नहीं की मेरी बेटी की धूमधाम से शादी। आज भी सब लोग ससुराल वाले सब संधि याद करते हैं, अरे वाह तुमने तो कमाल कर दिया, राजा महाराजाओं की तरह तुम्हारी बारात शादी हुई। उनका मैं भगवान को याद कर करके रोता हूँ। इससे पहले भी मैंने राम ठाकुर जी को प्रणाम करके रो रो कर कहा था, ठाकुर जी इतना बड़ा यज्ञ कैसे होगा, ठाकुर जी ये यज्ञ कैसे, मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। और बाद में भी अब भी मैं जब याद करता हूँ तो रोने लग जाता हूँ। तो आप भी लिखो कि बेटी की शादी में भय की निवृत्ति और उसको अति अनुकूल और अति सब पर समाज के, परिवार के, संधियों के अनुकूल करने वाले हे करुणामय, हे दयामय प्रभु, हमने सुना तो था कि आप नरसी की महाराज भात देने के लिए आए। नरसी तो आपके भक्त हैं, अकिंचन भक्त हैं। नरसिंह जी तो महाराज वो आपकी पूर्व लीला में वो भक्त हैं। नरसिंह तो महाराज वो अकिंचन भक्त हैं। नरसिंह जी तो भजन करते हुए उनको होश ही नहीं रहता है। अरे महाराज मैं तो नरसिंह जी के उनके चरणों की धूली के कण के भी करोड़ों महाराज कल्पों तक नहीं पहुंच सकता हूं। लेकिन मेरी भी आपने बेटी का सब काम किया। अरे ठाकुर जी पूरा पन्ना लिखो, पूरा पन्ना लिखो। कृतघ्न नहीं होना, अकृतज्ञ नहीं होना। भगवान कहते हैं किसी का भी उद्धार होता है, लेकिन अकृतज्ञ गुरुद्रोहा, अकृतज्ञ व्यक्ति गुरुद्रोही हो जाता है और उसका फिर जीवन में नाश 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 सत्यानाश हो जाता है। अकृतज्ञ भगवान के कृतज्ञ, अरे कहाँ कहाँ हमको बचाया। अरे महाराज एक बार मैंने एक मोड़ मोड़ा, पूरी स्पीड से बस आ रही थी, पता नहीं कैसे ब्रेक लग गई। ड्राइवर ने बाद में मुझे घूर कर गाली निकाली, अरे बेवकूफ, अगर तू एक सेकंड इधर कर देता, नाम मेरा लगना था, गलती तेरी थी। गलती बिल्कुल मेरी थी। कब किस प्रकार ठाकुर जी बचा जाते हैं। अरे दिन भर बचाते रहते हैं, दिन भर बचाते रहते हैं। सवेरे उठकर हमें स्वस्थ जगा देते हैं। अरे समय पर जगाता कौन है। 24 घंटे का पहरेदार तो मिलेगा नहीं, ये 24 घंटे पहरा देते हैं। रात को नींद साउंड आ जाए और जग कर उत्साह से स्नान करके ठाकुर जी का नाम लेते हुए जगन्नाथ जी को प्रणाम करके, राधा रमन जी के चरणों में प्रणाम करके, गुरुजनों के चरणों में लौट कर, माता पिता के चरणों में क्षमा याचना करते हुए, उनके चरणों में रो रो कर उनकी सेवा न करने के अपराध की गुनाह की क्षमा कर मांगते हुए
ओ जय मंजुल कुंज निकुंजन की रस पुंज विचित्र समाज की जय जय। यमुना जल की बंसी बट की गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय जय। जय गोपी गोप कुमारन की विपिनेश्वर के सुख साज की जय जय। वृंदावन के सब संतन की भक्तन की ब्रजमंडल की ब्रज राज की जय जय। ब्रज बिहारी लाल की जय जय। राधा रमन लाल जी की जय जय। श्री श्री राधा वल्लभ लाल जी की जय जय। श्री स्वामिनी जी की जय जय। गिरिराज जी की जय जय करते हुए जग गए स्वस्थ। अरे महाराज, महाराज श्री कहते हैं कोई कहे मैं रुगन हूँ, मेरा शरीर ठीक नहीं रहता, कहता स्वाभाविक है, जितने पुर्जे इसमें लगे हुए हैं इसका पूरी तरह प्रॉपर काम करना ये बड़ा आश्चर्य है कि तुम महाराज स्वस्थ नहीं हो तो स्वाभाविक है। इतने साल हो गए, इतने बसंत देख लिया, अब थोड़ा सा तो कुछ होगा ही। उनका मैं स्वस्थ हूँ। महाराज जी कहते हैरानगी है, हैरानगी की बात है कि तुम स्वस्थ हो। अरे महाराज हमने तो कोई स्वस्थ रहने वाला काम नहीं किया, ये ठाकुर नंद कुमार ही है जो सवेरे हमको एक इनिंग और दे देता है, मोर इनिंग दे देता है। कल तक नहीं सुधार सके, अब तो कामनाओं से ऊपर उठो, अभी तो दुस्संग से ऊपर उठो, दुश्चिंतन से ऊपर उठो, मेरे में मन लगाओ, मन मेरे मन वाले हो जाओ। क्या करें अर्जुन ने पूछा, उनका मन मना भाव मेरे मन वाला हो जाओ। मन मुझे दे दे, मन मुझे दे दे, ओ हो, जय हो। निष्ठा मुझे दे दे मेरे, मैं उसी निष्ठा में तुझे अपना आनंद। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। अपने ही कर कमल से, अपने ही चरणों के अंगुष्ठ को अपने ही श्री मुख से चोषण करते हुए मैं बताता हूँ भैया मैं ही रस हूँ, मैं ही रस हूँ, मैं भी जिसका पान करता हूँ वो भी मैं ही हूँ। इसलिए हे प्रभु भगवान कहते तू मन मुझे दे दे, मैं रिटर्न में तेरी बुद्धि में बैठ जाऊंगा और तुझे दिखलाऊंगा छवि की किरणें। ओहो छवि की किरणें दिखाऊंगा। जय हो जय हो जय हो। छवि की किरणें दिखाऊंगा, नाम की गति चलाऊंगा, नाम की रस माधुरी का आस्वादन कराऊंगा, तेरी खातिर त्वया करूंगा, तो इसे लाड करूंगा, तू एक बार मेरे मन वाला होके तो देख। ओ हो, उनका महाराज हम भी होना चाहते हैं, उनका झूठ मत बोल। मेरे को भगवान कहते तू झूठ बोलता है, तो मेरे मन वाला नहीं होना चाहता। अगर होना चाहता है तो अभी तक हुआ क्यों नहीं, अब बताओ। तत्परा संयतेंद्रिया, होना चाहता है तो तदानुसार खाना पीना, तदानुसार रहना बोलना उठना गाना सब कुछ कर, वही कर जो इसके अनुकूल हो। जब तू उसके विपरीत भी कुछ करने लगता है, खबरें सुनने लगता है, तब क्या होता है। हम किसी समय भी ऐसा कुछ ना कर रहे हो, ऐसे कहीं ना बैठे हो, ऐसा कुछ ना बोल रहे हो जो हमारी वैष्णवता के अनुकूल ना हो, हमारी साधना के अनुकूल ना हो। चाहे एक कदम बढ़ाएं, टॉर्टाइज चलेगा मंजिल पर तो टॉर्टाइज पहुंचेगा, ओहो कछुआ पहुंचेगा। जय हो जय हो। आज की तारीख में हमने भगवान के गुणों को याद किया, लेकिन हम कहाँ पहुंचे हैं ये हम आज अपनी डायरी पर लिखें। बड़ी सुंदर बात है। पहले तो मुझे अनुभव ही नहीं है कि मैं भवसागर में डूब रहा हूं। ये 5वीं स्टेज है अष्टाष्टक की, शिष्टाष्टक की, जिसमें ये अनुभव होता है कि पतितम माम विषमे भवाम्बुदौ। ये भवाम्बुदी क्या है, विषम है। जैसे भगवान कहते हैं देवी ही ऐसा मम माया दुरतया, इसी प्रकार ये भवाम्बुदी विषम है। मुझ में कामना नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। कामना नहीं है तो मेरा मुक्त क्यों नहीं है। और मारे असी जड़ा का नहीं कोई किसी तरह का है, कोई लांजा टाका नहीं रखे सानो, जो प्रभु देता। मैं अपनी बात करता हूँ, ड्रामे इतने करते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि धोखा किसे दे रहे हैं। भगवान को देते हैं धोखा, देते हैं भगवान को धोखा। हाय 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 हाय।
हे भगवान, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। इसलिए 5वीं स्टेज में जीव को अपने दोषों का अनुभव होने लगता है कि मैं तो भवसागर में डूब रहा हूं और मैं आशा लगाए बैठा हूं मैं तो तर ही जाने, मैं तो भगवान की सेवा को प्राप्त कर ही लेना है, मेरे अंदर तो भाव ही बड़ा है। हाय 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 हाय, हो। अरे इस महाराज श्री ने मुझे कहा तू कथा करता है ना, इससे तुझे स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन तू भगवत प्राप्ति की बात करे तो उसके लिए तुझे भजन करना ही होगा। भजन करो, भजन का रस लो। भजन का रस आया नहीं तो भगवत रस कैसे आएगा? भगवत रस, भजन रस ही भगवत रस है, भगवत रस ही भजन रस है। और इसके बिना व्यर्थ जीवन है। श्री प्रहलाद जी ने कहा जो भोग हम भोग रहे हैं इससे बढ़िया तो सभी योनियों में सबको मिलते हैं। सभी जगह नर है, मादा है, सब जगह महाराज खान पीन की सब सुविधा है, सब कुछ है। श्री श्री हो। अब भोजन तो अपराधी को भी जेल में मिलता है, अगर उसी के लिए अपना सारा समय नष्ट करना है तो फिर इससे बड़ा बुद्धिहीनता का क्या प्रमाण हो सकता है। आज लिखी अपनी डायरी पर 14/5/2024 क्या लिखा है, मैं कहाँ पहुंचा हूँ। उनका आज मुझे अनुभव हुआ कि मैं भवाम्बुधि में डूब रहा हूँ। किस भवाम्बुधि में? विषम भवाम्बुधि में। फिर भी डरता नहीं हूँ, गोते खा रहा हूँ। हम भंवर में रहें या किनारे रहें, राधा रमन हमारे रहें तब तो चलो भगवान कृपा करके निकाल ही लेंगे। भगवान नित्य विहार करते हैं यमुना जी में, श्री यमुना जी में, वृंदावन में। देखेंगे किसी को डूबता हुआ और कोई कहेगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अरे कौन बोला? अरे ये तो राधा राम ने गोसाई जनों का कृपा पात्र बोला कोई। उनका क्या कह रहा है? मुझे संसार में डूबने वाले भोग दे दो महाराज, मुझे कुछ थोड़ा मेरे को ना जरा खुले पैसे दे दियो, मनो 50 करोड़ मेरे को लगा, जरा 500 करोड़ हो जावे। उनका तू 500 करोड़ वाले नु मिले वो खुश है। कहने मैं 500 करोड़ वाला, कहने मैं 1000 करोड़ का दाव लाया सी, उनमें अंदर होने नौबत आ गई है। कंपनी खरीदी थी, डूब गई है। कहना असी उथे ही चंगे सी। हे भगवान अनुभव करो आज की तारीख में मैं कहाँ हूं। महाप्रभु जी ने बताया है अभिमान करने का तो, झूठा अभिमान करने का, अपने को धोखा देने की तो कोई सीमा नहीं है। लेकिन तृणादपि सुनीचेन, और आगे ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कवितम्बा। फिर महाप्रभु जी ने कहा चौथी 5वीं स्टेज आती है जिसमें जीव ये कहता है, अरे प्रभु भगवान से प्रार्थना करता है। पहले तो उसको यही मालूम है कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे मैं दूध का धुला हूं। लेकिन 5वीं स्टेज जब आती है तो भगवान से कहता है आई नंद तनुज। भगवान का एक नाम है नंद तनुज। आय हाय हाय, महाप्रभु जी ने कहा आज अपनी डायरी में जो भगवान का नया नाम रखेंगे ना, उनका महाराज ये नाम नया रखा हुआ गौर हरि का है, बहुत प्रिय नाम है। आई नंद तनुज, आई नंद तनुज। पहले तो इसका ही रस ले में, एक माला इसी नाम की कर ले। आई नंद तनुज, हे नंद तनुज, हे नंद तनुज, हे नंद तनुज। अरे क्या कहते हो? उनका किंकरम
मैं आपका किंकर हूं। वो कितो बोलना भी है तू। उनका महाराज पतितम माम विषमे भवाम बुदऊ, इस विषम भवाम्बुदि में कामनाओं के इस महासिंधु में मैं डूब रहा हूं। अभी भी मेरे में अनंत कामनाएं हैं, अनंत अतृप्तियां हैं, अनंत भोगों के भोगने की इच्छा है, जानते हुए कि ये सब दुख रूप हैं, जानते हुए भी भोग चुका हूं, ऐसा नहीं है। श्री देवहूति जी कहती हैं, जैसा मैंने भोग भोगे ऐसे त्रिलोकी में ना किसी को प्राप्त हुए हैं ना होंगे। विमान में ही मेरी 9 कन्याओं का जन्म हुआ। मेरे पति ने जो विमान बनाया वो चलता फिरता शहर था, उड़ता हुआ शहर। ओ 2000 दासियां मेरी सेवा में रहती थी। हाय 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 हाय। 16 वर्षीय करदम महाराज करदम जी से मैंने विहार किया, लेकिन मैं सच कहती हूँ हे पुत्र, मेरी अभी तक भी चिंतन उन्हीं विषयों का बना हुआ है, निवृत्त नहीं हुआ। हमारे परम आराध्य प्रमाणिक महाराज श्री कहते हैं, देवहूति जी की ये जो डिक्लेरेशन है ये बहुत बड़ी बात है। देवहूति जी का इस प्रकार डिक्लेयर करना, इस प्रकार एडमिट करना, इस प्रकार एक्सपोज होना, ये को बहुत बड़ी बात है। महाराज श्री कहते हैं, इतनी बड़ी देवहूति कपिल जी की जो जन्म दे सकती है, भगवान कहते हैं देव अरे करदम जी तुम विवाह कर लो। उनका महाराज विवाह कर लो, इसमें आपका क्या इंटरेस्ट है? उनका मैं पुत्र रूप में जन्म लेना चाहता हूं। उनका फिर आ जाओ। उनका महाराज मैं तुम्हारे ब्रह्मचारी के पास आ जाऊंगा तो क्या करूंगा? देवहूति जी से विवाह करो तब आऊंगा। और वो देवहूति जी कहती हैं, हे कपिल भगवान, हे सांख्य प्रवर्तक, हे पूर्ण भगवान, मैं हियर बाई डिक्लेयर कि मैंने जो भोग भोगे हैं, मैंने जो दुनिया का ऐन्द्रिक महाराज भौतिक लौकिक ये सुख देखा है, कहते मेरे घर नौकर चाकर है, 3 माइयां काम कर दिया। अरे 2000 स्त्रियां थी, सेविक महाराज नव किशोरियां, सब कला में दक्षा, जो श्री अगर लता जी नहीं तृप्त हुई हैं तो कितनी बड़ी बात नहीं है। श्री देवहूति जी कह रही है मैं तृप्त नहीं हुई हूं, अभी तक मेरी वही भूख, वही मेरी पिपासा, वही मेरी चिंतन बना हुआ है, मैं उससे निवृत्त नहीं हुई। खा के भी जिसका पेट ना भरे, अरे पेट भी नहीं भरा, नीयत भी नहीं भरी है। मैं देवहूति माता जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करते हुए महाराज श्री की बात दोहरा रहा हूं कि ये देवहूति जी हैं जिन्होंने डिक्लेयर किया, एडमिट किया। कोई नहीं अपने को इस प्रकार करता, मैं ही मचला बना हुआ हूं। हे पुत्र, मैं उससे कतई तृप्त नहीं हुई हूं, मुझे बताओ कि इससे तृप्ति का उपाय क्या है। उनका भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न यातो वयमेव यातो। उनका मैया भगवान की भक्ति, भगवान के नाम का सेवन करने से, विषयों का सेवन किया, संत सेवन करने से, भागवत कथा का सेवन करने से, इससे जो है वो सब प्रकार से तृप्ति ही नहीं होती। एक नवीन सहज स्वाभाविक ऑटोमेटिक आनंद की आवृत्ति होनी शुरू हो जाती है। हमको एड्रेस तो मालूम है कि भगवान का भजन ही तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धहि करण करोड़ कदम्बनी घटयति करनार बुद्धिभ्यास प्रहाम चेता प्रंगन संगनी विजयते सर्वेन्द्रिया नाम कृतिम नो जाने जनिता की यद भीर्मृतई ही कृष्णेति वर्णद्वयी। देखो आज की तारीख में सबसे बुरी हालत विषयों की कामना की बूढ़ों की है। जितना घर में आपके बूढ़ा है उतने ही उसकी आंखों में वासनाओं का झंझावात है। अरे जवान से तो बचते ही हैं हम, बूढ़ों से बचो। बूढ़े बूढ़े बूढ़े, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा ना, स्त्रियां सोचती हैं ये तो बूढ़े हैं, अरे बच के रहो, इसकी निगाह बहुत भयंकर है।
बहुत भयंकर है ये, क्या क्या मानसी करता है, इससे बचो। अरे मिलना ही क्यों है, रहना ही क्यों है, जाना ही क्यों है। ये मानसी व्यभिचार करता है। महाराज श्री ने परम प्रमाणिक आचार्य ने कहा, तुम्हें क्या मालूम कि तुम युवाओं से अधिक ये काम हम बूढ़ों को सता रहा हो। ओ हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, तब मैं वृत्तियों से, चंचलताओं से बच जाऊंगा। अरे राधा रमन जो भी चले गए उनसे पूछ लो, उनके घर की मेड घर में सफाई उनके कमरे में करने नहीं जाती थी। कहने माता बहू रानी घर की सफाई तू कर ले, मैंने उस घर में कमरे में सफाई नहीं करने जाना जहां तेरा ससुर रहता है। मैया तू कह रही है कि नहीं तृप्ति हुई, ये तृप्ति हुई किसकी है, होगी कैसे। अरे ये तो महाराज भगवान का तीव्र भक्ति योगिन। और मैं भजन ते करना वहां उनका महाराज, जो दुस्संग साथ में करते हो, अश्लील वार्ता सुन लेते हो, देख लेते हो, कर लेते हो। किसी को भोग दृष्टि से देख लिया तो सत्यानाश हो जाना है। और ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। हो महाराज श्री कहते हैं, महाराज श्री कहते हैं भैया हमारे गुरु, चलो मैं गुरुआनु मिलावा। महाराज गुरु जी को मिलने के लिए भी ऐसी सज धज कर आती हैं कि महाराज ये गुरु जी को मिलने आ रही हैं कि किसी पार्टी में आ रही हैं। ये महाराज जी ने कहा तो मैंने रिपीट कर दिया, मुझे बड़ी शर्म आ रही है ये कहते हुए। पता नहीं, बहुत अपराध ना लगे मुझे। देवहूति जी के प्रसंग में कहा, महाप्रभु जी कह रहे हैं उनका इलाज क्या है। अई नंद तनुज किंकरम, मैं आपका किंकर हूं उनका। हाँ पहचान लिया, बोलो बोलो बोलो। कहां से बोल रहे हो। उनका पतितम रोज निपतित हो रहा हूं, खड़ा नहीं हो, रोज 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 नया नया मैं पतित हो रहा हूं, डूब रहा हूं, उसमें डूब रहा हूं। पतितम माम मैं विषम पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ, इस विषम भवाम्बुधि में मैं डूब रहा हूं। भवाम्बुधि कोई नहीं है, अतृप्ति ही भवाम्बुधि है, दुश्चिंतन ही भवाम्बुधि है। ओहो, जितनी अतृप्ति है समझ लीजिए कि उतने जन्म और लगेंगे। कुत्ते की योनि में भी वो तृप्ति की निवृत्ति होगी। ओहो, श्री इस्कॉन के एक महाराज जी गा रहे थे, उनका महाराज हो जा को इंतजाम कर दियो, बस पैसा आवे ही आवे, जावे बिल्कुल ना। उन्होंने बड़ी सहजता से कह दिया। वो सुलभ शौचालय में उसको नौकरी मिल गई। अरे हमारी कामनाएं किस प्रकार पूरी होंगी, हम खुद ही शर्मिंदे हो जाएंगे। इसलिए मंगना की मंगना। फिर एक उपाय है, एक तो साधन करें, एक भगवान से कहें, अई नंद तनुज किंकरम, अई नंद तनुज किंकरम। मैं तो बिहारी जी को जाकर कहता हूँ, अई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। हे प्रभु मैं बड़ा दुष्ट हूँ, मैं बड़ा कपटी हूँ, मैं बड़ा नौटंकी हूँ। हे प्रभु मैं कहाँ खड़ा हूँ, जहां से शुरू हुआ था वहीं खड़ा हूँ। -0 हूं मैं, -0 प्रभु। लेकिन आप तो कितनों को आपने उभारा है, किसको नहीं उभारा है। रोज एक प्रार्थना करता हूँ, एक नदिया एक नाल कहावत, मैलो नीर भरो, जब मिल कर दो एक वरन भय, सुरसरी नाम परो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, एक लोहा पूजा मेरा खत, एक घर वधिक परो।
ये दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर शाम झगड़ो। अब की बेर मोहे पार लगाओ, नहीं प्रण जात टरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। ऐ नंद तनुज किंकरम, ऐ नंद तनुज किंकरम, किंकरम प्रभु मैं आपका किंकर हूँ। टेर सुनो ब्रजराज दुलारे। गौर हरि, कभी मैं कहता हूँ हे गौर हरि, पति तन के तुम अति रिजवार। श्री जब श्री जाता हूँ ना मैं वहां पर इमली तला, तो गौर हरि से कहता हूँ हे प्रभु आप कौन हो। पति तन के तुम अति रिजवार। जब पतितों के रिजवार हो तो हम तो पतित ही हैं। आहा, यहाँ पर मैं फिट हो जाऊंगा। यही आशा लागी मोकू, यही आशा लागी मोकू, और न कछु मेरो आधार। अपनी हिस्ट्री लिखो, अपनी दुर्दशा लिखो, और साथ में आशा आशा। भरतलाल जी का यही भजन है, जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। कपटी कुटिल प्रभु ही मोहि चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। जन अवगुण प्रभु मान न काहू। फिर भरतलाल जी के मन में एक भाव बदला, ये संचारी भाव है। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जब यमराज पूछेंगे तेरा कोई खैर ख्वाह है, तेरा कोई इष्ट है, तेरा कोई माई बाप है, तो हम कह देंगे गौर हरि, गौर हरि परम आराध्य गुरुदेव श्री राधा रमन। उनका बस 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 बस, अरे एक नाम से ही कब काम हो जाना था। उस समय तो हमको याद आ जाए कम से कम। जय हो जय हो जय हो। कल एक कौन सी मैं कथा सुन रहा था, उसमें श्री श्री बहुत सुंदर श्री राजेंद्र राज जी कह रहे थे। उनका जब दुर्वासा जी आए तो युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी, अरे अर्जुन भीम जाओ लकड़ियां इकट्ठी करो और चिताएं बनाओ। श्री दुर्वासा जी की क्रोध अग्नि की जलने की बजाय हम स्वतः ही जिंदा अग्नि में आत्महत्या कर लेते हैं। तो अग्नि इकट्ठी कर दी गई। उनकी आज्ञा मानने वाले महाराज नकुल सहदेव ने पूरी 5 चिताओं के समान सबके लेटने की व्यवस्था हो गई। अब महाराज तीली लगानी है, द्रौपदी हंसती हुई। युधिष्ठिर जी ने कहा द्रौपदी तू हंस रही है, यज्ञ कुंड से पैदा हुई है, हम मरने जा रहे हैं, तुम्हें पता नहीं दुर्वासा जी का क्रोध, हमने निमंत्रण कर दिया, 10,000 शिष्य हैं, तो कम से कम तुम इसमें हमें हमारी हंसी क्यों कर रही है, हमको क्यों पीड़ित कर रही है। उनका वाह आप कैसे भगवान के भक्त हैं। दुनिया कहती पांडव भगवान के भक्त हैं, पांडव भगवान के भक्त हैं, लेकिन विपत्ति में तुम्हें याद आया है मृत्यु आत्महत्या, विपत्ति में याद आई है जलते हुए अग्नि में कूदना। अरे कैसे भक्त हो तुम। युधिष्ठिर जी पानी पानी हो गए। अरे द्रौपदी इतने बड़े अत्याचार हम करने जा रहे थे, आपने हमें बचा लिया।
अरे विपत्ति आई तो विपत्ति हरण करने वाले ठाकुर को कैसे भूल गए? हम भूल गए? हमको ये लगा कि हम मर जाएंगे। अरे उसको पुकारो। श्री युधिष्ठिर ने कहा, ये द्रौपदी तू पुकार, हम तो बड़े शर्मिंदे, हम तो भगवान के सामने आंख नहीं उठा सकते कि तुम मरने जा रहे थे मेरे होते हुए। अरे तब पांडवों ने, द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान ने कहा, अरे पांचाली, भगवान उस समय प्रसाद पाने लगे थे। जबी थाल की चतुर्थी की जो है ना वो जल प्रोक्षण किया था, पाने लगे थे। जब द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान चले आए। अरे रुक्मिणी जी ने कहा, ऐसा कौन भक्त आ गया जो आपके मुख का कौर ही छीन रहा है? भगवान ने कुछ नहीं कहा और वहां आ गए। कहने लगे, द्रौपदी वहां भोजन छोड़ के आए हूं, कुछ दे दे। अब द्रौपदी ने कहा, हे श्याम सुंदर, कल इस कथा को कहेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दादी जी की जय हो।